तो आज हम लोग इंडिया के जीआई टैग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होते हैं जीआई टैग, हिस्ट्री क्या है इसकी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जैसे WTO कब बना, फिर उसके बाद में ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है, इंडिया में कौन सा एक्ट आया, हमने कौन सा डिपार्टमेंट बनाया, कौन सी मिनिस्ट्री में, वो सारा इंपॉर्टेंट होता है। साथ में ना जो लेटेस्ट एटलीस्ट आपके जीआई टैग्स रहते हैं वो तो जरूरी पढ़ने होते हैं अपने अपने स्टेट के अलग से, कि अगर आप अपने स्टेट का पेपर देने वाले हो, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जिसका भी देना है, तो वहां पे पढ़ लेना है कि हमारे स्टेट में कितने जीआई टैग्स जो हैं वो दिए गए हैं, पहला कौन सा है, लेटेस्ट कौन सा है। अब अगर मैं टोटल बात करूं कितने जीआईज है इंडिया में, दैट इज 697, जो कि अभी तक अपडेटेड है। अगर मैं इनके वेबसाइट की बात करूं तो अभी तक उसपे 658 डाले जो लिस्ट है, लेकिन अपडेटेड उसमें 697 है। न्यूज में ये कई बार रह चुके हैं, जैसे कोई नया जीआई आता है वो तो डेफिनेटली रहता है, लेकिन अभी कोल्हापुरी जो चप्पल है वो रही काफी ज्यादा। पराडा वाले आए थे, आपने ऑलमोस्ट हर जगह देखा होगा कि इन लोगों ने बोला कि ये जो चप्पल है इसकी एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में बात की। सेम वे थोड़े दिन पहले जो पीयूष गोयल जी हैं उन्होंने भी कहा कि 2030 तक आते आते हमने 10,000 जीआई टैग जो है वो देने हैं यहाँ पर। तो क्या कारण है इसका, क्यों देना चाहते हैं हम, वो भी है। साथ ही में 10,000 क्या हो पाएंगे, ये नहीं हो पाएंगे, क्या चैलेंजेस हैं, तो वो हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ जो प्रीलिम्स की बातें हैं वो भी करनी है। अब इसको हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसका बहुत पहले साइन जो है इंडस वैली में भी हमें देखने को मिला है कि कुछ पॉट्स के ऊपर अलग सा साइन बनाया गया है एज अ ट्रेडमार्क की हमारा है। अब ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इनटैंजिबल ओन्ड रहती है, जैसे कि आपकी बुद्धिमत्ता जो है वो उसमें से जो आइडियाज क्रिएट होते हैं, इन्वेंशंस रहती है, आप कुछ लिखते हैं, आप गाना लिखते हैं, आप पोएम बनाते हैं, आप एक स्पेसिफिक डिजाइन बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसमें से एक पार्ट जीआई टैग है। तो मैंने आपको ये पढ़ाना है, बाकी चीजें आप खुद पढ़ेंगे या हम लोग आने वाले दिनों में कवर करेंगे। पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क, डिजाइन राइट है, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, तो इसमें और भी काफी सारी टर्म्स रहती हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये आपका जो नेम है, लोगो है, ये ट्रेडमार्क होता है एक कार में। जो आपकी कोई इसका डिजाइन है, इधर स्पेसिफिक इनोवेशन उसमें अगर हुई है तो वो पेटेंट में आ जाता है। यहाँ पर कॉपीराइट्स रहते हैं और देन आपका डिजाइन राइट्स हैं, जैसे कि एरोडायनेमिक्स किस तरीके की है। आई थिंक रूबिकॉन में और थार में शायद ये रहा था, इन्होंने बोला था कि हमारे जो भी डिजाइन हैं वो कॉपी किए। तो इस तरीके से ये आपके सारे जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट यहाँ पर रहते हैं, इसी में आपका जीआई टैग्स आता है। इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है ये बहुत पहले इसका कॉन्सेप्ट चल पड़ा था, इसमें बहुत सारे आपके अग्रीमेंट्स रहे हैं, कन्वेंशंस हुई हैं, लेकिन जब हम जीआई टैग की बात करते हैं तो ये लेट आया है, लेट इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये है भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उस टाइम की लेजिस्लेशन बनानी या रेगुलेशन बनाना शुरू कर दिया है जब आइडियाज बहुत सारे होते थे। अभी तो हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं ना टेक्नोलॉजिकली, उस वक्त इन्वेंशंस बहुत ज्यादा थे। तो उसी वक्त जो है एक जीआई टैग आता है। तो क्या होता है सबसे पहले तो जीआई टैग, ये ना एक स्पेसिफिक रीजन को दिया जा सकता है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को दिया जा सकता है, जहां पे किसी चीज का एक ओरिजिन रहा है, स्पेसिफिक ओरिजिन। जैसे कि हम लोग देखते हैं बीकानेर की भुजिया, तो वो क्या है, बीकानेरी भुजिया जो है अब वहीं से उसका ओरिजिन हुआ है। तो एक चीज तो आ गई, जो जोग्राफिकल ओरिजिन है वहां पे किसी तरीके की स्पेसिफिक आपकी राइस पाई जाती है, चावल लगते हैं, जिसकी एक कुछ यूनिक क्वालिटी है। उस क्वालिटी के हिसाब से और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर ही ये कल्चरल हेरिटेज को ध्यान में रखते हुए एक टैग दिया जाता है, जिससे कि बहुत सारे फायदे वहां की कम्युनिटीज को रहते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये किसको देते हैं हम लोग, एक स्पेसिफिक रीजन को या फिर कम्युनिटी को, और ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से ये रहता है। 5 इसको कैटेगरीज में बांटा जाता है, 5 कैटेगरीज में से किसी एक में से हो सकता है ये। एग्रीकल्चर सबसे पहले देखते हैं हम लोग, तो एग्रीकल्चर में आ जाता है जैसे कि राइस है, अभी रिसेंटली तमिलनाडु के एक और जो आपका राइस है उसको भी दिया गया है लेटेस्ट। अल्फांजो मैंगो है महाराष्ट्र का, या फिर आपका ये टर्मरिक है मेघालय की, तो ये एग्रीकल्चर में आ गए, वहां पे ही उगती है ये चीजें, और इसमें कोई स्पेशल यूनिक कल्चरल क्वालिटी भी है। कल्चरल क्वालिटी का मतलब काफी टाइम से वहां पे ये लोकली यूज किया जाता है और साथ में ही हिस्ट्री भी रही है कुछ।
फूड स्टफ की अगर हम बात करें, तिरुपति के लड्डू हैं आंध्र प्रदेश में, मोरेना की गच्चक है, उड़ीसा के रसगुल्ला है। ये जो रसगुल्ला है इसके बीच में हम दो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जो है ये आपस में भी, इनमें भी वो रहता है, वाद विवाद रहता है। हैंडीक्राफ्ट में आ जाए तो आपकी कांगड़ा की पेंटिंग्स हैं, पंजाब की फुलकारी है, ब्लू पॉटरी है जयपुर की, कांचीपुरम साड़ी है। तो ये सारे क्या है, हैंडीक्राफ्ट का पार्ट आते हैं। नेक्स्ट मैन्युफैक्चर्ड आ गया, जैसे कि आपकी फैनी है, मीरठ की सीजर्स है, नैनीताल की मोमबत्ती है, ये मैन्युफैक्चरिंग में आ गए। एंड लास्ट वन इज नेचुरल, जैसे कि व्हाइट मार्बल हो गया गुजरात का, राजस्थान का मार्बल है, चुनार बलुआ पत्थर है उत्तर प्रदेश का, तो ये नेचुरल में आते हैं। अब एक तो है आपके इंडियन चीजों को ये दिया गया है, 20 ऐसी फॉरेन आइटम्स भी है, जैसे इटली, जापान, यहाँ की भी कुछ ऐसी बेवरेजेस हैं जिनको हमने इंडियन जीआई टैग दिया हुआ है। सेम वे जैसे इंडिया की कुछ चीजों को, थोड़े दिन पहले आपने न्यूज देखी होगी कि कांगड़ा की जो चाय है उसको यूरोपियन जीआई टैग दिया गया है, तो ये वहां पे भी रेगुलेशन है। तो थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में और कुछ फैक्ट्स याद रखें, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा जीआई टैग्स दिए गए हैं। 2025 अर्ली की हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो मतलब इसमें अप्रैल वाले जो हैं वो काउंट नहीं होंगे। दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है केरला। अब हम लोग इसकी जो आपकी मेन रहेंगी, आपने देख के जरूर जाना है, आसान भी हो सकते हैं, जैसे बोर्डो लगा है इनके सारे आगे, तो हमें ऑलरेडी पता होगा कि आसाम की कोई आइटम्स हैं। सेम वे यहाँ पर बरेली है, बनारस है, तो हमें पता है कि ये यूपी में है। तो थोड़ा सा अगर ध्यान से इसको देख के एक बार जाएंगे, ये हैं आपके जो फाइनल वाले, लेटेस्ट वाले एटलीस्ट 10 आपको याद होने चाहिए। जैसे कि आपका रामनाडु, ये जो राइस है यहाँ पर एक, ये तमिलनाडु का है, वेस्ट बंगाल का है। यहाँ पे अगर इटली की जो मैं बात कर रही थी, इटली का ये आता है मैन्युफैक्चर्ड में, ये एक बेवरेज है यहाँ पर। सेम वे जैसे जापान की है यहाँ पर, ये है जापान सेक, तो ये भी एक यहाँ पर आई थिंक एल्कोहलिक बेवरेज है। ये जो बेवरेज है ये जापान की है, तो इंटरनेशनल जो बेवरेजेस हैं वो मैन्युफैक्चर्ड में आती, ठीक है। तो नेशनल और इंटरनेशनल ये दिया गया है, तो एटलीस्ट आपको जो लास्ट के 10 हैं वो तो याद होने ही चाहिए, और स्पेशली अगर न्यूज में रहे हैं तो। अब हम लोग हिस्ट्री में अगर आगे बढ़ते हैं, इसको स्टेप्स में याद करेंगे। सबसे पहले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए कन्वेंशंस बहुत सारे हो चुके थे, लेकिन 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनता है जी, और सिंस इंडिया भी इसका पार्ट बना, तो पार्ट बनने के बाद में यहाँ पर एक अग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसका नाम है ट्रिप्स अग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। 1 जनवरी 1997 को इसको यहाँ पर जो है इस अग्रीमेंट को साइन किया जाता है, जिसमें स्टैंडर्ड्स एनफोर्समेंट और डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात की जाती है। मतलब क्या है इसमें कि जीआई टैग्स जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं, और साथ ही में यहाँ पर लिखा जाता है कि हर एक जो कंट्री है उसको अपना एक एक्ट पास करना पड़ेगा। अब इंडिया भी इसका पार्ट है, तो हमने इसको अप्लाई तो बाद में किया, लेकिन उससे पहले 1999 में हम एक एक्ट पास कर देते हैं जो कि है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स टैग यहाँ एंड प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट जो है इसके बाद में अब हमें एक ऑफिस भी चाहिए, तो चेंजेस लाए जाते हैं पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट में, जो कि 1911 का है, और इसी में ऑफिस ऑफ जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क जो है ये खोला जाता है बेसिकली। तो समझ रहे हैं, एक्ट हमारा ये है, ऑफिस जो है ये वाला खोला गया। एंड फाइनली हमने एक डिपार्टमेंट जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, पहले ये डिप होता था, तो ये DPIIT जो है इसको भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें अभी ये सब कुछ जो जीआई का है सारा काम वाम चलता है, ठीक है जी। तो यहां से अगर हम लोग शुरुआत करते हैं तो समझना है, फर्स्ट थिंग इज WTO का मेंबर बना है इंडिया, साथ ही में ट्रिप्स अग्रीमेंट साइन किया गया है, और इसी में जो आपका जीआई टैग है उसको डिफाइन किया गया है। ऐसी जगह अगेन क्वालिटी जो है उसकी डिफरेंट है, कुछ यूनिक फीचर्स रखती है, रेपुटेशन है, कल्चरल वैल्यू भी है, और साथ ही में ये जो है एक स्पेसिफिक टेरिटरी से ओरिजिनेट करती है, एक स्पेसिफिक जो आपकी क्षेत्र या किसी इलाके से ये यहाँ पर बिलोंग करती है। ये ट्रिप्स अग्रीमेंट में लिखा गया। बाकी चीजें भी थी, जीआई टैग जो है वो इसमें इस बार एडिशन हुई, अदरवाइज कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स वो जो हैं वो सारे सबके लिए कि एक प्रॉपर लेजिस्लेशन होना चाहिए, ये यहाँ पर इस अग्रीमेंट में जो है लिखा गया।
इंडिया में अगर फ्रेमवर्क की बात की जाए तो 1999 का एक्ट है, जीआई जो रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, एनफोर्स किया गया इसको 2003 में। एंड देन अगर हम लोग किसी भी चीज के को टैग देते हैं तो 10 साल के बाद उसको रिन्यू करना पड़ता है, 10 इयर्स जो है उसकी वैलिडिटी है। जो रजिस्ट्री की लोकेशन है हमारी वो चेन्नई में है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं तो याद रखने हैं। और जो रजिस्ट्रार ऑफ जीआई है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये है यहाँ पर नोडल डिपार्टमेंट इसका प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड जो है वो रहता है, एंड इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो उसके अंडर ये आता है। ये तो है हमारे प्री के फैक्ट्स, आपको किसी भी एक स्टेटमेंट में डाल के दे सकते हैं। जो पहली आइटम जिसको यहाँ पर आपका ये जीआई टैग दिया गया वो थी दार्जिलिंग की चाय। जो दार्जिलिंग टी है उसको 2004 में, 3 में तो हमने इसको एनफोर्स ही किया, तो इसको जो है आपका 4 में सबसे पहला जीआई टैग यहाँ पर दिया गया। तो ये आपका इंडिया का हिस्टोरिकल जो रहा है। अभी न्यूज में अगेन ये दोनों रहे हैं। अभी हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, 697 पे पहुंचे हैं। इसमें अभी हम इसको 10,000 करने की बात कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी बिग वो आने वाले 5 साल में। इसके कुछ चैलेंजेस तो हैं ही जिनको हम ठीक करें तो ये हो भी सकता है। अब इंडिया अगर ईयू की बात करते हैं हम लोग, यूरोपियन यूनियन की, तो उनके पास में भी 2 टैग्स हैं। एक है प्रोटेक्टेड जीआई, एक है प्रोटेक्टेड डेस्टिनेशन ऑफ ओरिजिन। हमें ये देते हैं, ये है पीजीआई, प्रोटेक्टेड जीआई जो है। अब ये वाला देखो, हिमाचल की जो यूनिक कांगड़ा चाय है जिसको ऑलरेडी जीआई टैग है, उसको यूरोपियन जीआई भी दिया गया था। रीजन क्या होते हैं, क्यों दे क्यों रहे हैं हम, ऐसा क्या हो जा रहा है इससे? पहली चीज है रिकग्निशन, यानी कि ये भारत को ही नहीं पूरे विश्व को जो है बाहर उभर के एक चीज आती है, कोई चीज न्यूज में आती है तो क्या होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता चलता है। साथ ही में लोगों की उसके साथ में जुड़ी हुई जो उसकी इंपॉर्टेंस है, यूनिकनेस है, डिस्टिंक्टिवनेस है, वो भी लोगों को पता चलती है। तो पहला जो है वो रिकग्निशन ही रहता है कि वो चीज जो है पूरी तरह से विलुप्त कभी नहीं होगी, कहीं ना कहीं वो पन्नों में रह जाएगी। दूसरी चीज है, सिर्फ पन्नों में क्यों रहेगी, उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं डेफिनेटली वो बूस्ट करेंगे। हम उतनी ज्यादा मार्केटिंग में भी नहीं कर पा रहे हैं, उतना ज्यादा रिकग्निशन जो है वो नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन जैसे आप कॉफी सोचो तो कोलंबियन कॉफी दिमाग में आती है, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। जर्मन बियर जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, उसको जीआई टैग है। फ्रेंच शैंपेन है। तो अब ये चीजें क्या है, इनको प्लेटफॉर्म एक मिला है, इनको सभी को जीआई टैग्स भी मिले। तो अगेन इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट्स जो है वो भी बूस्ट होते हैं। अगला आ जाता है क्वालिटी की एश्योरेंस होती है। अगर किसी चीज को जीआई टैग मिला हुआ है तो कहीं और पुअर क्वालिटी में सेम नाम से उसको नहीं बेचा जा सकता है। बीकानेर की भुजिया जो है बीकानेर में ही रहेगी, पकेगी। या फिर अगर हम लोग उसकी बात करते हैं अपने सी बकथॉर्न, आई थिंक लद्दाख में जो है उसको जीआई टैग मिला है। लाहौल की सॉक्स को मिला है, काला जीरा है किन्नौर का, पंजाब की फुलकारी है, तो उसको कहीं और किसी और नाम से नहीं बेचा जा सकता। उसकी क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो यहाँ से होती है, और वहां के जो लोकल वर्कर्स हैं या जो भी कम्युनिटी उसके साथ में जुड़ी है उनको लीगल राइट्स मिलते हैं। साथ ही में अभी धीरे धीरे वही वाली बात है कि आपकी पेंटिंग्स, कांगड़ा पेंटिंग्स की या मधुबनी पेंटिंग्स की बात कर ले तो वहां के जो लोग हैं वो उनको उसका फायदा मिलेगा और इकोनॉमिकली वो जो है बूस्ट यहाँ पर होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी हर 10 साल में उनको इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। लेकिन कुछ कमियां भी हैं इसमें। क्या कमियां हैं? सबसे पहला जो ये हमारा 1999 का एक्ट है, इसमें ना कुछ चीजें वेगली लिखी गई हैं, बहुत सटल तरीके से नहीं लिखी हैं। जैसे कि हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, अब जब हम इसको ज्योग्राफिकल पोजीशन के हिसाब से ही दे रहे हैं तो इसमें जो प्रोड्यूसर है उसको डिफाइन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें नहीं किया गया है, एम्बिग्यूटी आ जाती है। जहां पर एक कोई लोग हैं जैसे कि मधुबनी पेंटिंग्स बनाते हैं तो उनको इसका फायदा नहीं मिलता, इसका फायदा जो है बीच वाले कोई लोग ले जाते हैं। तो अगेन वो जो हम इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की बात कर रहे थे वो नहीं आ पाती। इसमें जो एकेडमिक या फिर इंटरनेशनल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये तीनों चीजें जो हैं बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन इंडिया की कोई भी चीज इतनी ज्यादा फेमस नहीं हो पा रही है। दो मोदी जी जाते हैं तो कोई शॉल देते हैं, कोई ना कोई ऐसी आइटम देते हैं जो जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो वो हमने पढ़नी भी है। साथ ही में हम क्या है, एक रिकग्निशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे आपके ये बासमती राइस है, अब इसमें डिप्लोमेसी आ जाती है। पाकिस्तान और इंडिया हम दोनों इसके लिए आगे से इसमें इश्यूज हैं, मतलब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस तरीके से देखते हैं हम लोग। इनिशिएटिव्स जो हैं वो इंडिया में बहुत सारे लिए जाते हैं, जैसे कि
जीआई लोगो और टैगलाइन भी यहाँ पर बनी हुई है, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया बोला जाता है इनको। बहुत सारी आपको ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जहां पर ये जीआई टैग आइटम्स को बेचा जाता है, वो स्पेसिफिक गवर्नमेंट है उनसे प्रोक्योर कर रही है फिर आगे दे रही है, वैसी भी है, कुछ लोगों ने खुद भी बना के रखे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ये जो एनजीओज हैं ये भी हेल्प करते हैं, फार्मर्स हो गए, शीप हो गए, जैसे ऑर्गेनिक वूल है, ऐसे करके बहुत सारे टैग्स मिलते रहते हैं ना, तो ये एनजीओज भी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। सेम वे जैसे कि अपीडा जो है वो फैसिलिटेट करता है ये सारी चीजों का एक्सपोर्ट, असम का लेमन, ये आपका ब्लैक राइस है मणिपुर का, नागा की मिर्च है, तो इन सारी चीजों को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और साथ में ही वन स्टेशन वन प्रोडक्ट भी आपने सुना होगा कि जो भी यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट में चीजें हैं, कोई एक चीज अगर बाहर निकल कर आ सकती है तो वो क्या होगा, लोकल और इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को एनकरेज करेगा, एम्पावर करेगा। वही वाला वोकल फॉर लोकल वाली ये बात आ गई यहाँ पे। तो ये दोनों बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन फिर भी ये जो चैलेंजेस हैं इनको हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो सबसे पहली चीज अवेयरनेस ही है, लोगों में उस प्रोडक्ट के बारे में और मार्केट में उस चीज की जो वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता हो। पोस्ट रजिस्ट्रेशन जो फ्रेमवर्क है वो थोड़ा आसान होना चाहिए। जो आपका ये जीआई टैग्स है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो इसमें बड़ी है वो ये है कि पेंडिंग रह जाते हैं। इसी फ्रेमवर्क की वजह से जो बहुत सारे जो आपके अप्लाई किए हुए जीआईज हैं वो पेंडिंग रह जाते हैं। पुअर प्रोड्यूसर्स, उनको फायदा होना चाहिए। जो भी स्टेट रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, जैसे कि कोल्हापुरी चप्पल है तो वो कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों में काफी ज्यादा हाई डिमांड में है। सेम वे आपका अगर हम लोग और एग्जाम्पल देखें तो रसगुल्ला मैंने आपको बताया, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। और कंजर्वेशन सेंट्रिक अप्रोच यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो अवेयरनेस है वो इसकी पहुंच सके। अगेन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। जैसे कि ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, आई गेस ये 21 में पूछा गया था। बनारस बरकेजन साड़ीज है, फिर आपका राजस्थान को दाल बाटी चूरमा है, एंड तिरुपति लड्डू। तो इनमें से किस किस को मिला हुआ है? इसका जो सही आंसर था वो था फर्स्ट एंड 3, जो दाल बाटी चूरमा है राजस्थान का, उसको ये नहीं मिला है। बाकी दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। तो पढ़ना है अच्छे से इसको, इसके PYQs जो हैं वो प्रैक्टिस करने हैं और अपने अपने स्टेट के जितने भी आपके GIs हैं वो याद करने हैं।